हेलो दोस्त, नमस्कार। हम एडिटोरिया के 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिस्कशन करा रहे हैं। इसमें टोटल 150 सेट प्रैक्टिस है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम हर दिन एक सेट प्रैक्टिस लेकर के आएंगे और आने वाले सभी आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संस्थापक कौन थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक या कानून का निर्माता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे और भगत सिंह नौजवान सभा का स्थापना किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। कह रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे, तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। एच.एस. होलकर शामिल नहीं थे। एनी बेसेंट थे कहाँ, तो 1916 में मद्रास के अडियार में भाग लिए थे, स्थापना किए थे। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के पुणे में स्थापना किए थे, कब, तो 1916 में। ठीक है। एच.एस. सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल लीग की स्थापना में शामिल थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। नोआखली घटना कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946 में कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी से महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसका महत्व दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देव चौधरानी भी थे। लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर है, ये पोस्ट मास्टर नहीं थे। पोस्ट मास्टर थे किसका, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का पोस्ट मास्टर रचना थे। गीता रस रविंद्रनाथ टैगोर जी के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अलूरी सीताराम राजू क्या थे, तो रंपा विद्रोह से संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, तो तुलगमा पद्धति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक उल सर्क ने हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो जोरबो संस्कृति से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो इसका हो जाएगा गुप्त वंश का। आंसर क्या हो जाएगा डी,
गुप्त वंश का। धाम्यक स्तूप कहाँ स्थित है? धाम्यक स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में। इसका आंसर हो जाएगा डी, कहाँ? तो सारनाथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिए थे? इनकार कर दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? कि शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिपद। गिरिपद स्थिति में। क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह भी है। इसका कौन संबंधित है? तो क्षुद्र ग्रह संबंधित है, ग्रह संबंधित है और धूमकेतु संबंधित है, लेकिन ये निहारिका जो है ये संबंधित नहीं है। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल किस में? तो 26 में। आर्टिकल 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है। और आर्टिकल 98 में क्या है? तो संसद का सचिवालय है। और आर्टिकल 239 में क्या है? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन किस में? तो आर्टिकल 239 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3। 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 4, ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ये इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं है? क्या कह रहा है? कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नागरिकों की शिकायत पर। नागरिकों की शिकायत पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएस के बिल ऑफ राइट से प्राप्त है। बिल्कुल सही है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार है। बिल्कुल गलत है, मृत्यु का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय है, संविधान है नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार को हटाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत बोल रहा है चुनने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का किस विषय से संबंधित है? कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो 97वें संविधान संशोधन 1911 में हुआ, 2011 में हुआ था। 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, सॉरी 2011 में हुआ था। ठीक है। आर्टिकल 43 के बी में हुआ था। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, सहकारी संस्था का गठन, कार्य एवं कार्य संचालन। सहकारी संस्था का गठन व कार्य संचालन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1996 में। 1996 में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्यक्ति प्रायोज्य आय, पीडीआई
डैश से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पी डी आई बराबर व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान, गैर कर भुगतान, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, अत्यंत वाष्पशील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित हो जाती है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1%। 1%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ना, धातु और संबंधित दो, आर्सेनिक धातु से फेफड़े का कैंसर होता है, आर्सेनिक धातु से फेफड़े का कैंसर होता है। और कैडमियम धातु से क्या होता है, हड्डियों में कमजोरी होता है, कैडमियम धातु से हड्डियों में कमजोरी होता है। ठीक है। उसके बाद बेरियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है, शोषण संबंधी समस्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है, तो शोषण संबंधी समस्या। और बेरियम से क्या होता है, तो मस्तिष्क में सूजन होता है, मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1 और 2 का 3 हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, 1 का 1, 2 का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, और 2 का 4, सॉरी 3 का 4, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाती है। कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण। क्या कहलाती है, तो एस्टरीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर क्या रखा जाता है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्यों, तो इसका हो जाएगा वान डेर वाल्स बलों के कारण, के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है। इसका आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो उपकला उत्तक हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपकला उत्तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम की किस रूप में कार्य करता है। कह रहा है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्फीति दाब के कारण। क्या हो जाएगा, बी, स्फीति दाब के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है, निम्न में से कौन एक फूल का अंश भाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का 4 होता है, स्त्री केसर होता है, उसके बाद पुंकेश्वर होता है, उसके बायदल होता है,
और एक और कोई दल होता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। सफेद फास्फोर सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, और सही कथन का चयन कीजिए। तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने वाले स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। कह रहा है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिस्टेमिन। इसका आंसर हो जाएगा बी, हिस्टेमिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अंतरपर्दवीय जालिका। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआरवी कहा जाता है, ईआरवी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। कह रहा है लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवहनीय ऊतक। क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो संवहनीय ऊतक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्देशित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय पर करना होता है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापोर समिति। आंसर हो जाएगा ये, तारापोर समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, एच एच बैरोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, पश्चिमी घाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, यहाँ तक हो गया लगता है। ये PDF ज़्यादा आ गया है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 45, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कच्छ हो जाएगा। कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ये। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। तो महात्मा गांधी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। कह रहा है कि द सोशलिस्ट
द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीपद अमृत डांगे। श्रीपद अमृत डांगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीपद अमृत डांगे। आंसर बी हो जाएगा, श्रीपद अमृत डांगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भाईसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भाईसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भाईसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। भाईसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड। भाईसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि HDP का पूरा नाम क्या है? HDP का पूरा नाम क्या है? HDP का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हो जाएगा। इसका नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ए, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हर दिन एक सेट प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। इसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है।